वेलकम टू माय चैनल अंकिता's किचन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ महाराष्ट्र की बहुत ही स्पेशल सी ब्रेकफास्ट की रेसिपी। आज हम बनाने वाले हैं तरी पोहा। उसके साथ मैंने बनाया है बहुत ही रसीली सी जलेबी। ये एक प्रॉपर ब्रेकफास्ट की रेसिपी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। इसे बनाने का मैंने बहुत ही आसान सा तरीका शेयर किया है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तरी बनाने के लिए सबसे पहले चना उबालेंगे। इसे मैंने ओवरनाइट सोक किया है। अब एक प्रेशर कुकर में चना डाल देते हैं। मैं ऐड कर रही हूँ 1.5 गिलास पानी। इसमें मैं पानी ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ क्योंकि यही पानी मैं तरी बनाने में यूज़ करूँगी। अब इसमें ऐड करते हैं पिंच ऑफ सॉल्ट। मीडियम फ्लेम पे 3 विसल आने तक पका लेंगे। मसालों का पेस्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे हरी मिर्च, प्याज, अदरक और लहसुन लिया है। हरी मिर्च को आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। चना भी अच्छे से उबल गया है। 3 विसल आने के बाद मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया था। इसे ओवर कुक नहीं करना है। अब हम तरी बनाएंगे। इसके लिए 1 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ तेल। अब इसमें डालेंगे हींग, 1/4 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून राई, 2 सूखी लाल मिर्च और करी पत्ता। इन सारी चीजों को एक बार मिक्स कर दें। अब इसमें आधा कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पे कलर चेंज होने तक भून लेंगे। प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब इसमें मैं छोटे साइज का कटा हुआ टमाटर ऐड कर रही हूँ। इसे भी एक बार मिक्स कर दूँ। साथ में मैं ऐड कर रही हूँ सॉल्ट एज पर टेस्ट, पिंच ऑफ हल्दी पाउडर और 1/4 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर दें। लो फ्लेम पे 1 मिनट के लिए इसे पकाएंगे। 1 मिनट के बाद इसमें पिसा हुआ मसाला ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर दें। इसे हम मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट के लिए भून लेंगे। एक बार चेक करते हैं। अब इसमें ये उबला हुआ चना ऐड कर देंगे। इसे भी अच्छे से मिक्स कर दें। यहाँ पे मैंने एक बेबी टोमेटो लिया है। इसे हाफ पीसेस में कट कर लिया है। जो आप मार्केट में तरी पोहा खाते हैं उसमें ये बेबी टोमेटोज मिलते हैं। तरी पोहा महाराष्ट्र और कई रीजन की बहुत ही फेमस ब्रेकफास्ट की रेसिपी है। लोग इसे बहुत ही चाव से खाते हैं और इस तरी से पोहे का टेस्ट और दुगुना हो जाता है। अगर आप रेगुलर पोहा खा के उब गए हैं तो आप इस तरी पोहा की रेसिपी को जरूर ट्राई करिए। ये बहुत ही इजी सी रेसिपी है। ये सारी चीजें अच्छे से भून गई हैं। इसे एक बार मिक्स करते हैं। अब इसमें उबले हुए चने का पानी मैंने ऐड कर दिया। इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर दें। अब इसमें 1 टेबलस्पून काला मसाला ऐड कर रहे हैं। तरी का ये मेन मसाला माना जाता है। अगर आपके पास ये नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। इसके बिना भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इसे मीडियम फ्लेम पे 1 मिनट के लिए उबाल लेंगे। इसे एक बार देखते हैं। तरी तैयार है। तरी को हमें थोड़ा सा पतला रखना है। अब फ्लेम ऑफ करते हैं। अब हम पोहा को अच्छे से धो के रख लेते हैं। आप इसे जितना पहले धो के रखेंगे इतना ही खिला खिला और फ्लफी बनेगा। अब बनाएंगे पोहा। इसके लिए 1 टेबलस्पून तेल ऐड करते हैं, पिंच ऑफ हींग, 1/4 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून राई। इसे अच्छे से मिक्स कर दें। ये स्प्लटर हो गया है। अब इसमें ऐड करते हैं करी पत्ता। 1 हरी मिर्च को मैंने बीच से कट कर लिया था और एक मीडियम साइज का प्याज लिया है। इसे बारीक स्लाइसेस में कट कर दिया है। इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर दें। मीडियम फ्लेम पे इसे भून लेना है। इसे गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा कलर चेंज होने तक भूनना है इसे। मैंने पोहा पहले ही धो के रख लिया था, जिससे ये काफी खिले खिले हैं, काफी फ्लफी हैं। प्याज का कलर चेंज हो गया है। फ्लेम को लो करते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1/4 टीस्पून और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, सॉल्ट एज पर टेस्ट। इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर दें। हम तरी पोहा बना रहे हैं, इसलिए पोहा में बहुत सारे मसालों को ऐड करना जरूरी नहीं है। इसमें नमक की क्वांटिटी आप थोड़ा सा कम रखें क्योंकि तरी में भी नमक है। अब इसमें ये पोहा ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर दें। अब इसे मीडियम फ्लेम पे 1 मिनट के लिए कवर करेंगे ताकि मसाले पोहा में अच्छे से मिक्स हो जाए। 1 मिनट के बाद चेक करते हैं और पोहा हमारा तैयार है। ये सिंपल और इंस्टेंट पोहा की रेसिपी है। आप इसे कभी भी बना सकते हैं। अब फ्लेम ऑफ करते हैं। अब जलेबी का बैटर बनाएंगे। इसके लिए इसमें ऐड करेंगे मैदा 4 टेबलस्पून, और राइस फ्लावर यानी चावल का आटा 1 टेबलस्पून,
और दही 2 टेबलस्पून, ये नॉर्मल दही है। इसमें कलर के लिए मैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड कर रही हूँ क्योंकि हर किसी के घर में कलर अवेलेबल नहीं होता है। इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके बैटर बनाएंगे। इसमें कोई भी गुठली नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास फूड कलर है तो आप उसे ऐड करें। मैंने ऑप्शन के तौर पे इसे बताया कि अगर फूड कलर नहीं है तो आप इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर सकते हैं, या फिर केसर है तो केसर वाला दूध ऐड कर सकते हैं। ये ना बहुत गाढ़ा होना चाहिए और ना ही बहुत पतला, रनिंग कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की होनी चाहिए। अब इसे एक साइड रखते हैं। अब जलेबी के लिए चाशनी बनाएंगे। यहाँ पे मैं 1 कप चीनी ऐड कर रही हूँ। 1 कप चीनी के लिए आप 1.5 से 2 कप पानी ऐड करें। जलेबी बनाने के लिए सिर्फ 1 तार की चाशनी चाहिए। इसे लो फ्लेम पे चीनी गलने तक पकाएंगे। चीनी काफी अच्छे से गल गई। फूड कलर ऐड कर रही हूँ, ये टोटली ऑप्शनल है। आप चाहे तो इसमें इलायची पाउडर या केसर ऐड कर सकते हैं। चाशनी हमारी तैयार है। इसे एक बार चेक कर ले। ये हल्की सी चिपचिपी होनी चाहिए। अब फ्लेम ऑफ करते हैं, एक साइड करते हैं इसे। जलेबी का बैटर भी सेट है। इसे मैंने 5 मिनट के लिए रखा था। इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब इसमें ऐड कर रही हूँ पिंच ऑफ बेकिंग सोडा। एक बार अच्छे से मिक्स कर दे। ये एकदम लम्स फ्री होना चाहिए, कोई गुठली नहीं होनी चाहिए। जो मार्केट में पीली वाली जलेबी बनती है इसका कलर वैसा ही आएगा। इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। जलेबी बनाने के लिए आप किसी भी सॉस बॉटल का यूज कर सकते हैं या फिर किसी भी पन्नी का यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे खाली दूध का पैकेट यूज कर रही हूँ। इसके कॉर्नर को ग्लास में रखेंगे इस तरह से। इसे हल्का सा डिप कर दे और इसमें बैटर ऐड कर दे। पूरा बैटर एक बार में ना ऐड करें और इसे निकालेंगे और इस तरह से यहाँ पे रबर बैंड लगा देंगे। इसमें मैंने अच्छे से रबर बैंड लगा दिया है। इसके कॉर्नर को बहुत थोड़ा सा कट करेंगे, ज्यादा नहीं कट करना है। अब बनाते हैं जलेबी। जलेबी फ्राई करने के लिए तेल मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। थोड़ा सा बैटर डाल के चेक करते हैं और तेल काफी अच्छे से गर्म है। ये बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। अब फ्लेम को लो करेंगे और यहाँ पे जलेबी बनाएंगे इस तरह से। जलेबी आप अपने पसंद से छोटा बड़ा बना सकते हैं और इसे स्पून की हेल्प से पलट लेंगे। अगर आपके पास फूड कलर नहीं है तो सोचने की जरूरत नहीं है, आप हल्दी भी ऐड करके बना सकते हैं। इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है। जलेबी दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो गई है। अब इसे निकाल लेते हैं। इसी तरह बाकी जलेबी तैयार कर लेते हैं। चाशनी हमारी बहुत गर्म नहीं होनी चाहिए और बहुत ठंडी नहीं होनी चाहिए, हल्की सी गुनगुनी होनी चाहिए। अब इसमें जलेबी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इसे 1 से 2 मिनट के लिए चाशनी में रखेंगे, उसके बाद इसे निकाल लेंगे। जलेबी हम निकाल लेते हैं। तो ये इंस्टेंट और रसीली जलेबी रेडी है। आप इसे जरूर ट्राई करें। तरी पोहा और जलेबी का प्रॉपर ब्रेकफास्ट तैयार है। अब इसे सर्व कर लेते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे इस तरह का प्लेट लिया है। अब इसमें सबसे पहले पोहा ऐड करेंगे। मैंने जो पोहा बनाने का तरीका आपसे शेयर किया है, अगर आप इस तरीके से पोहा बनाएंगे तो आपका पोहा बहुत फ्लफी बनेगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं और हेल्पफुल लगते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। पोहा को हमने सर्व कर दिया। अब हम तरी सर्व करेंगे। तरी सर्व करने के लिए सबसे पहले इस तरह से चना और टमाटर इस पे ऐड कर दें और उसके बाद ऊपर से थोड़ा सा तरी ऐड करें। अब इस पे बारीक कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च और धनिया डाल देते हैं। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा लेमन जूस भी स्क्वीज कर सकते हैं। इसमें ऐड करने के लिए थोड़ा सा पतला वाला सेव यूज करते हैं, लेकिन मेरे पास ये नमकीन है, मैं इसे ही ऐड कर रही हूँ। साथ हम सर्व करेंगे ये जलेबी।
जो कि बहुत ही कुरकुरी है और बहुत ही जूसी है। आज मैंने आपसे महाराष्ट्र की बहुत ही फेमस तरी पोहा और जलेबी की रेसिपी शेयर की है। एक प्रॉपर ब्रेकफास्ट रेसिपी है, तो आप इसे जरूर ट्राई करिए और अपना फीडबैक देना ना भूलिए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। स्टे फिट, स्टे हेल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।